अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर राशिद गुल, होम्योपैथिक फिजिशियन कंसल्टेंट। आज मैं बात करूंगा किडनी से रिलेटेड एक बड़ी डिजीज़ जिसको हम नेफ्रियाटिक सिंड्रोम कहते हैं। नेफ्रियाटिक सिंड्रोम बाकी पैथी के अंदर एक लाइलाज मर्ज समझा जाता है, लेकिन होम्योपैथी के अंदर इसका 100% ट्रीटमेंट मौजूद है। हम जानेंगे कि नेफ्रियाटिक सिंड्रोम क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं और ये क्यों होता है, और इसका होम्योपैथी के अंदर क्या इलाज है। और साथ साथ हम जानेंगे कि नेफ्रियाटिक सिंड्रोम अगर जिस पेशेंट को है उसको कौन कौन सी खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी किडनी से रिलेटेड डिजीज़ पे एक सीरीज़ पूरी इंशाल्लाह मैं शुरू करने जा रहा हूँ। किडनी से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ पे हम बात करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएँ और वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि किडनी से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ पे हम चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी किडनी डैमेज होती हैं या किडनी प्रॉब्लम आती है, हमें किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। आज हम जानेंगे नेफ्रियाटिक सिंड्रोम के बारे में। चलें शुरू करते हैं और जानते हैं कि नेफ्रियाटिक सिंड्रोम क्या है। हमारे गुर्दे हमारी बॉडी के अंदर एक फिल्ट्रेशन प्लांट का काम करते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के मादा जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है उनको फ़िल्टर करके यूरिन के रास्ते बाहर निकालते हैं। और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जो हमारी बॉडी के अंदर साल्ट की ज़रूरत है, जो हमारी बॉडी को केमिकल की ज़रूरत है, उनको फ़िल्टर करके मुनासिब मिकदार के अंदर हमारे ब्लड के अंदर फेंकते हैं। जब हमारी किडनी डैमेज होती हैं या उनके अंदर प्रॉब्लम आती है तो वो फ़िल्ट्रेशन में प्रॉब्लम करती हैं। हमारी किडनी के अंदर छोटे छोटे फ़िल्टर लगे होते हैं, जो जब उन फ़िल्टर्स के अंदर प्रॉब्लम आती है तो किडनी हमारी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको भी फ़िल्टर करने के बजाय यूरिन के रास्ते बाहर निकालना शुरू कर देती है, जिसके अंदर प्रोटीन बड़ी मिकदार में हमारी बॉडी से प्रोटीन का अखराज होना शुरू हो जाता है। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है, जिससे हमारे मसल बनते हैं और प्रोटीन मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन से हमारी बॉडी के अंदर लड़ती है। लेकिन जब नेफ्रियाटिक सिंड्रोम होता है तो हमारे जो किडनी के अंदर छोटे छोटे फ़िल्टर लगे हुए हैं वो फ़िल्टर नहीं कर पाते। वो फ़िल्टर करके बॉडी के अंदर भेजने के बजाय वो यूरिन के रास्ते बाहर फेंकते हैं और हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और प्रोटीन की कमी होती है, स्वेलिंग शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता हमारी किडनी के जो नफरान हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और गुर्दे काम करना छोड़ जाते हैं। नेफ्रियाटिक सिंड्रोम मुख्तलिफ़ इसकी वजूहात हैं। इसमें अगर आपको ऑटोइम्यून से रिलेटेड कोई भी डिज़ीज़ अगर आपको है तो तब भी आपको नेफ्रियाटिक सिंड्रोम हो सकता है। नेफ्रियाटिक सिंड्रोम के अंदर अगर आपको हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है या इसमें डायबिटिक पेशेंट हैं उनको भी नेफ्रियाटिक सिंड्रोम हो जाता है। इसके अलावा ऑटोइम्यून से रिलेटेड कोई बीमारी है तो तब भी आपको ये मर्ज़ हो सकता है। उसके अलावा सेल्फ़ मेडिकेशन जो बहुत ज़्यादा हैवी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी नेफ्रियाटिक सिंड्रोम हो सकता है, या फिर आप अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो तब भी आपको नेफ्रियाटिक सिंड्रोम हो सकता है। नेफ्रियाटिक सिंड्रोम उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है। बच्चों के अंदर भी कॉमनली देखने को मिला है। इसकी कुछ जेनेटिक हिस्ट्री भी देखने को मिली है कि अगर बच्चों की वालदा को प्रॉब्लम थी तो आगे बच्चों को भी प्रॉब्लम है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर भी इसके अंदर देखने को मिला है। और कुछ ऑटोइम्यून से रिलेटेड अगर मर्ज़ किसी को था तो तब भी नेफ्रियाटिक सिंड्रोम देखने को मिला है। कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल जो है ना किया गया जिन लोगों के अंदर, उनको भी नेफ्रियाटिक सिंड्रोम की शिकायत देखने को मिली है। अब बात करेंगे कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो इससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने खाने पीने में भी एहतियात करें, लेकिन सेल्फ़ मेडिकेशन से सबसे ज़्यादा एहतियात करें। सेल्फ़ मेडिकेशन की वजह से ये देखने को ज़्यादा मिला है। तो सेल्फ़ मेडिकेशन कोशिश करें ना करें, किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही, अगर आपको कोई मर्ज़ है तो कंसल्ट करके ही आप जो है ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा डायबिटिक के पेशेंट जो है ना अपने किडनी का प्रॉपर चेकअप करवाते रहें, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट अक्सर जो है ना किडनी की बीमारी के अंदर मुब्तला होते हैं, उनको नेफ्रियाटिक सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं
यानी कि हैवी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी नेफ्रियाटिक सिंड्रोम देखने को मिला है। इसके ट्रीटमेंट के हवाले से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि होम्योपैथी के अंदर नेफ्रियाटिक सिंड्रोम 100% क्योरेबल है। मेरे पास बहुत सारे नेफ्रियाटिक सिंड्रोम के केसेस आए हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल सेहतयाब हुए हैं। इब्तदाई तौर पे अगर आपको नेफ्रियाटिक सिंड्रोम है, आपको डायग्नोस हो जाता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप होम्योपैथी की तरफ आएँ। होम्योपैथिक से इंशाल्लाह नेफ्रियाटिक सिंड्रोम से आपको हमेशा के लिए छुटकारा हासिल होगा। तो इसके डायग्नोस करने के लिए सबसे बेहतरीन यही है कि आप यूरिन आरी का एक टेस्ट करवाएं। यूरिन के अंदर अगर प्रोटीन आ रही है तो फिर आप किडनी के एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको डायग्नोस करें कि अगर आपको प्रोटीन का अखराज हो रहा है तो फिर आपको अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि ये प्रोटीन क्यों आ रही है। अगर आहिस्ता आहिस्ता प्रोटीन बढ़ती जाएगी तो फिर आपकी किडनी जो है ना डैमेज होना शुरू हो जाएंगी या आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होगी और आपको मज़ीद मर्ज़ भी लाक हो सकते हैं। इसके टेस्टों में यूरिनारी और यूरिनारी के बाद मज़ीद टेस्टों की तरफ जाया जा सकता है। देखने में ये आया है कि बाज़ लोग इसको नॉर्मल कंडीशन समझकर छोड़ देते हैं या फिर ऐसे ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं जो वक्ती तौर पे अफाका देता है। होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी किडनी की जो नफरान है डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और आप डायलिसिस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डायलिसिस से भी जो है बाज़ पेशेंट डायलिसिस पे भी नहीं चल सकते और उनकी आखिरकार ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि होम्योपैथी की तरफ आएँ। इंशाल्लाह 100% ये होम्योपैथी के अंदर क्योरेबल है नेफ्रियाटिक सिंड्रोम। नेफ्रियाटिक सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम में आपका यूरिन बार बार पास होगा और यूरिन पास करते हुए आपको जलन भी फील होगी। आपको फील होगा कि आपके यूरिन के साथ कोई जो है ज़र्रात आ रहे हैं और यूरिन जो है जाग वाला होगा, बहुत सारी जाग उसके अंदर बनेगी और साथ साथ बॉडी के अंदर आपको स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। अगर आपको बार बार यूरिन पास हो रहा है और उसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ रही है, टेम्परेचर भी हो रहा है और अपनी बॉडी के अंदर आप फील कर रहे हैं कि वीकनेस है और यूरिन के अंदर जाग बहुत ज़्यादा बन रही है, तो कोशिश करें आप अपने यूरिनारी का टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद देखें कि अगर उसके अंदर प्रोटीन आ रही है तो फिर आप किडनी के अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करके आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। नेफ्रियाटिक सिंड्रोम के ऊपर मैं डाइट प्लान के हवाले से एक वीडियो बनाऊंगा कि जिन लोगों को नेफ्रियाटिक सिंड्रोम है या वो फिर नेफ्रियाटिक सिंड्रोम के साथ साथ डायलिसिस पे हैं या डायलिसिस पे अभी नहीं गए हैं, तो उनके लिए एक डाइट प्लान के हवाले से मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो ज़रूर देखें और उसके मुताबिक आप अपने खुराक का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको उससे भी इस्तेफ़ादा हासिल होगा। इब्तदाई तौर पे ही अगर आपको डायग्नोस हो जाता है कि आपको नेफ्रियाटिक सिंड्रोम है, तो आप अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो 100% क्योरेबल है। अगर आप इसको जितना डिले करते हैं, जितना लेट करते हैं, तो मज़ीद पेचीदा होता जाता है और इसकी स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज पे ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि क्योरेबल है, सेकंड में आपको कुछ चांसेस होते हैं, थर्ड में फिर आप डायलिसिस पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करें डायलिसिस में शिफ्ट होने से पहले पहले आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। इंशाल्लाह नेफ्रियाटिक सिंड्रोम आपका ठीक होगा, आपकी किडनी फ़िल्टर करेंगी और जो है आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। जो पेशेंट डायलिसिस पे शिफ्ट हो चुके हैं वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर आहिस्ता आहिस्ता डायलिसिस से उतर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग डायलिसिस से हट के अगर इब्तदाई तौर पर है तो 100% क्योरेबल है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो डायलिसिस की तरफ जा रहे थे लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक नई ज़िंदगी बख्शी, होम्योपैथी के ज़रिए वो डायलिसिस की तरफ नहीं गए और आज एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि होम्योपैथी की तरफ ज़रूर आए। नेफ्रियाटिक सिंड्रोम के अंदर मुब्तला कुछ लोग इब्तिदा तो वो डायलिसिस पे चले जाते हैं। पहले कोशिश करते हैं कि विदाउट डायलिसिस उनका ट्रीटमेंट हो जाए, नहीं तो डायलिसिस पे चले जाते हैं और डायलिसिस के बाद फिर कुछ लोग जो लोग किडनी को अफोर्ड कर सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट, वो किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक नई किडनी जो है वो उनको लग जाती है सर्जरी के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए। लेकिन अगर आपको नेफ्रियाटिक सिंड्रोम है और आपने नेफ्रियाटिक सिंड्रोम का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करवाया है
और आप एक नई किडनी जो है ट्रांसप्लांट के लिए लगा देते हैं, तो आफ्टर 1 ईयर आपको फिर से जो है ना प्रोटीन का अखराज होगा और जो नया गुर्दा आपने लगाया है उसके अंदर भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रांसप्लांट करवाने से पहले या किडनी चेंज करने से पहले नेफ्रेटिक सिंड्रोम का होम्योपैथी के अंदर मुकम्मल इलाज मौजूद है। आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। ट्रांसप्लांट भी बेशक अगर आपकी किडनी मुकम्मल डैमेज हो चुकी है तो ट्रांसप्लांट भी करवाएं। अगर आपको डायलिसिस की कंडीशन है तो डायलिसिस भी ज़रूर करवाएं, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी किडनी डैमेज हो चुकी होती हैं और वो डायलिसिस के बगैर कोई चारा नहीं है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो डायलिसिस नहीं करवाते हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर को कहते हैं कि आप हमें होम्योपैथिक के ज़रिए डायलिसिस से बचाएं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आपको डायलिसिस की कंडीशन है तो आप डायलिसिस की तरफ ज़रूर जाएं। डायलिसिस के साथ साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी किडनी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी और इंशाल्लाह आप नेफ्रेटिक सिंड्रोम से भी बच जाएंगे और आपकी किडनी भी बच जाएंगी। अब चलते हैं और जानते हैं कि होम्योपैथी के अंदर वो कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर पेशेंट हैं या आपको नेफ्रेटिक सिंड्रोम है तो आप प्रॉपर किसी डॉक्टर को कंसल्ट करके ही ये मेडिसिन अप्लाई करें। ये रेमेडीज बताने का मकसद सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए है। जो डॉक्टर इसको समझते हैं उनके लिए मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेमेडी बताऊंगा कि नेफ्रेटिक सिंड्रोम अगर किसी पेशेंट को है, प्रोटीन का अखराज हो रहा है, तो आप कौन कौन सी मेडिसिन अप्लाई करें। तो चलें शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। होम्योपैथी के अंदर हमारी मेडिसिन में है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका प्रोटीन और नेफ्रेटिक सिंड्रोम के लिए इंतहाई अच्छी रेमेडी है। इसके अंदर आप पेशेंट को देखेंगे कि इसके पूरे वजूद के अंदर स्वेलिंग होगी, सोजन हो जाएगी और साथ यूरिन में प्रोटीन का अखराज हो रहा होगा। तो एपिस मेलिफिका आपने 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा अपने पेशेंट को देनी है। इसके बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ सेकंड जो हमारी रेमेडी है एपोसाइनिम है, जो क्यू के अंदर आपने 20-20 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। ये भी एपिस मेलिफिका से मिलती जुलती रेमेडी है, एपिस मेलिफिका की तरह ही काम करेगी और इसके सिम्टम भी बॉडी के अंदर स्वेलिंग और यूरिन का यूरिन तो पास होता है लेकिन उसके अंदर प्रोटीन का बहुत ज़्यादा अखराज होता है और पूरी बॉडी के अंदर, आँखों के अंदर, पूरे चेहरे के अंदर, पूरे वजूद के पाँव के अंदर, इसके अंदर पूरी बॉडी में स्वेलिंग आपको मिलेगी। तो एपोसाइनिम आपने क्यू के अंदर आपने इस्तेमाल करनी है दिन में 3 दफ़ा। इसके अलावा हमारी रेमेडी है प्लमम मैट। आपने प्लमम मैट का इस्तेमाल 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा करना है और आफ्टर 10 डेज़ आपने 200 पोटेंसी दिन में 1 दफ़ा इसका इस्तेमाल करना है और फिर नेक्स्ट 10 डेज़ आपने आफ्टर 5 डेज़ प्लमम मैट 1 mg का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा डिसऑर्डर को तोड़ने के लिए कार्सिनोसिनियम जो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर को भी तोड़ती है और नेफ्रेटिक सिंड्रोम के अंदर बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित हुई है। ये आपने पहले 200 पोटेंसी में 3 दिन तक 3 डोज़ आपने देनी है। उसके बाद आपने आफ्टर 5 डेज़ 1 mg की डोज़ देनी है और 1 mg की डोज़ आपने आफ्टर 5 डेज़ 3 दफ़ा रिपीट करने के बाद फिर छोड़ देनी है। इंशाल्लाह ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसके अलावा टेरीबंथीना 30 पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करनी है। टेरीबंथीना के सिम्टम में ये है कि प्रोटीन के साथ साथ मज़ीद मवाद भी आपके यूरिन के अंदर अखराज उसका होता होगा, इसके अंदर ब्लड का अखराज होता होगा और पेनफुल जो है ना यूरिन पास होता है। तो टेरीबंथीना आपने 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है दिन में 3 दफ़ा। उससे अगली जो हमारी मेडिसिन है कैंथरस। कैंथरस के अंदर देखने को ये मिलता है कि शदीद जलन होती है यूरिन पास करते हुए। तो कैंथरस 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा लाइकोपोडियम आपने 200 में 1 डोज देनी है। अक्सर देखें कि जो पेशेंट यूरिन पास करते हुए उसको चीख निकलती है, शदीद दर्द होता है, तो लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करें। बच्चों के अंदर आप लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एल सीरम के अंदर आपको
जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम का पेशेंट है उसको हाई ब्लड प्रेशर ज़रूर होगा। हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ उसके यूरिन के अंदर प्रोटीन का अखराज होगा। तो एल सीरम बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आपने इसको 7x या 7CH या 6CH के अंदर दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है और आफ्टर 15 डेज़ आपने इसको 30 पोटेंसी के अंदर शिफ्ट कर देना है। इसके अलावा हमारा डॉक्टर रेकविज का एक नंबर है R64 15 ड्रॉप आपने दिन में 3 दफ़ा देने हैं। R64 नेफ्रेटिक सिंड्रोम के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित हुआ है। इसके अंदर जो मेडिसिन है बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं नेफ्रेटिक सिंड्रोम के लिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम के लिए इफ़ेक्टिव साबित हुई है मेरे पास, क्योंकि सारी मेडिसिन बताना मुश्किल है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो अगर आपको नेफ्रेटिक सिंड्रोम है तो अपने करीब तरीन किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। इसके अलावा अगर आप किडनी से रिलेटेड किसी डिज़ीज़ में मुब्तला हैं तो आप मेरी क्योंकि किडनी से रिलेटेड एक सीरीज़ वीडियोज़ की शुरू हो रही है, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। इसको देखने के बाद आपको बहुत सारा फ़ायदा हासिल होगा। आपको एक डाइट प्लान मिलेगा, आपको अपनी बीमारी के बारे में पता लगेगा कि मुझे कौन सी बीमारी है और मुझे इसका क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आजकल किडनी से रिलेटेड डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा आम हो गई है। उसकी बड़ी वजह हमारी नाक़िस खुराक का इस्तेमाल है और पानी का जो इस्तेमाल हम करते हैं। बाज़ जगहों पे ऐसा पानी है कि जो गुर्दे के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट हैं। बाज़ जगहों पे साल्ट की कमी है, बाज़ जगहों पे साल्ट की ज़्यादती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पानी आप यूज़ करते हैं कोशिश करें उसको प्रॉपर किसी जगह से लेबॉर्ट्री से चेक करवाएं कि इसके अंदर क्या, इसके अंदर संख्या तो नहीं आ रहा है, इसके अंदर कैल्शियम की मिकदार कितनी है, इसके अंदर साल्ट की मिकदार कितनी है। एंड पे मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सेल्फ़ मेडिकेशन से बहुत एहतियात करें, सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें। कोई भी मेडिसिन है, ख़ास वो होम्योपैथिक है, चाहे वो हर्बल है, चाहे वो एलोपैथिक ड्रग्स हैं, आपने प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करके मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। अपने तौर पे कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। ये बड़ी वजह हमारी किडनी की बीमारियों की है कि हम सेल्फ़ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, हैवी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं बगैर डॉक्टर को कंसल्ट किए, जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप किडनी के मर्ज़ में मुब्तला हैं तो अपनी खुराक का भी ख्याल करें, और अगर आप किडनी के मर्ज़ में मुब्तला भी नहीं हैं, मर्ज़ से बचना चाह रहे हैं, तो अपनी डाइट का भी एहतियात करें। डाइट के अंदर जो है ना ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जो आपकी किडनी के लिए नुकसानदेह हों, और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और पानी चेक करें कि वो पानी ठीक भी है या नहीं। अगर आप मेरे साथ कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप टाइम लेकर मेरे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन मेरे साथ कंसल्टेंसी लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालकर ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।